गणपते नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको गए वीडियो में कुछ बड़े धन योग बताए, महान धन योग। वैसे धन योग कई तरह के होते हैं। दैट इज़ नॉट अ लिमिटेशन दैट ओनली दोज योगाज आर ऑफ धन योग, but there are more than 20-25 yog which are of dhan yog. For example, जब लग्नेश धनेश के साथ युक्ति करता हो और अच्छे स्थान में बैठा हो तब भी धन योग बनता है, और जब लग्नेश आयेश के साथ युक्ति करता हो और अच्छे स्थान में बैठा हो तब भी धन योग बनता है। लग्नेश जब पंचम भाव के स्वामी के साथ युक्ति करता हो और अच्छे स्थान पर बैठा हो तब भी धन योग बनता है। इसके अलावा लग्न से जो पंचम भाव का स्वामी है वो अगर 11वें घर में चले गया हो और 11वें घर का स्वामी पंचम भाव में आ गया हो तब भी धन योग बनता है। इसी तरह 11वें घर का स्वामी धन भाव में चले गया और धन भाव का स्वामी 11वें घर में चले गया हो तब भी धन योग बनता है। तो है ना, धन योग वैसे कई तरह के होते हैं, और मतलब है जो इस तरह के योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में धन लिखा हुआ है, और आपको अगर आप उसके हिसाब से प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको धन मिलेगा। लेकिन इन सारे योगों में लग्नेश का मजबूत होना ज़रूरी है, और जो ग्रह योग बना रहे हैं वो अस्त नहीं हो और अच्छे डिग्री के हों तभी ये धन योग कारगर होता है। इसके अलावा जब ऐसे जो धन योग बना रहे हैं ग्रह, उनकी दशा महादशा अंतर्दशा आए तब और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, मैं आज का जो विषय है वो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको विशेष तौर पे महालक्ष्मी जी के पूजन के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसा है कि धन योग के अलावा बहुत से ऐसे खराब योग भी होते हैं जिसकी वजह से आदमी बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी धन प्राप्ति नहीं होती या अपना जीवन का रूटीन नहीं कर पाता। हम सब अभी दिवाली मना रहे हैं, और मैं आप लोगों को अपने हृदय से शुभकामनाएं करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और ये दिवाली आपको विशेष तौर पे धन संपदा और सब प्रकार के सुख लाए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे देश में ऐसे भी बहुत से परिवार हैं, बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी वो दिक्कत में रहते हैं। जबकि हमारे देश में ऐसे देशद्रोही हैं जिनको जेल में हिंदुस्तान की रोटियां खा रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश की सरकार है जो अनाप शनाप करोड़ों रुपया खर्च करती है। मैं कहता हूं कि जब हमारे देश में जो बेचारे देश के भक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पहले उनको रोटी दी जाए या वो देशद्रोहियों को रोटी दी जाए। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हमारी देश की सरकार ऐसा कानून बनाए पार्लियामेंट में कि जो देशद्रोही है, जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं और जो देश के लिए गद्दारी करते हैं और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए पार्लियामेंट में कानून बने कि उनकी राष्ट्रीयता समाप्त कर दी जाए, ताकि जो देश में गड़बड़ होती है और जो देश में दिक्कतें आती है वो ख़त्म हो, और हमारे जो बेचारे जिन लोगों को दिक्कतें चल रही है उनका सब कुछ अच्छा हो। देखिए, अब मैं आपको जो अब मैं आज का मेन टॉपिक है वो मैं आपको दिवाली जो ऐसा है कि दिवाली महालक्ष्मी को शुक्र ग्रह का रूप माना गया है, और जैसे नवरात्र हुआ, दिवाली की रात हुई, ये सिद्ध समय होते हैं। इस समय जो बहुत से जो साधक हैं
वो नवरात्रा में कई मंत्रों की साधना करते हैं और दिवाली की रात को भी साधना करते हैं। इस समय किए गए मंत्रों की साधना और दिवाली की रात को किए गए मंत्रों की साधना 1000 गुना ज़्यादा फल देती है। तो दिवाली जो है जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के साथ धन की बहुत दिक्कत है, बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी पैसा नहीं आता, इनकम नहीं बन पाती, सफलता नहीं बन पाती, तो उनके लिए और विशेष तौर पे जो अपना आगे के जा कर के फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया आपकी कि ये जो माँ लक्ष्मी है वो सब तरह के आशीर्वाद देती है, खाली धन ही नहीं देती, ये आदमी को शत्रुओं का भी नाश करती है, आदमी को सब तरह का। दिवाली का जो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पूजन करना चाहते हो और महालक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक श्री सूक्त की पुस्तक आती है। इसमें ये प्रोसीजर बताया गया है कि दिवाली का महालक्ष्मी जी का कैसे पूजन किया जाता है। तो अगर आप इस श्री सूक्त के हिसाब से इसमें जो तरीका बताया गया है उस हिसाब से अगर आप पूजन करते हैं तो एक वो जो वैदिक रूप से और जो शास्त्रों के हिसाब से महालक्ष्मी अपना पूजन स्वीकार करती है वो पूरा होता है। दूसरी चीज़, इसमें जो 16 श्लोक श्री सूक्त के दिए गए हैं, ये 16 श्लोक श्री सूक्त के अगर आप मेवे की जाड़ी खीर बना करके और उसमें 2-4 बूंद उसकी शहद की डालें और उसको आप उसमें घी से जो 15 पहले जो यानी श्री सूक्त की 16 श्लोक होते हैं, उसमें जो 15 श्लोक हैं उसकी आप है जो आहुति डालें लक्ष्मी जी को। जैसे पहला श्लोक है, ओम हिरण्यवर्णिम सुवर्णस्रां चंद्रां हिरण्मयी जात वेदे लक्ष्मी ओम तम आवजात लक्ष्मी मन पग्रामी यस्याम हिरण्यमेन्दं पुषाणम, ये दूसरा है। आशुपूरां रत्मद्यां हस्तिन तोपद्रम श्रीम देवीं जुष्टां, ये तीसरा है। ओम कामसो स्मित्रां हिरण्यभद्रं ज्वलन्तीं तरप्तं पद्मस्थं, ये चौथा है। इसी तरह से जो 16 श्लोक हैं उसमें से 15 श्लोक का आप आहुति दें, 16वें श्लोक की आहुति नहीं दी जाती। और अगर आप श्रीम के जाप करते हैं रात को और श्रीम के भी अगर आहुति देते हैं, इसके सबसे पहले आपको कुछ आहुतियाँ गणपति की देना जरूरी है, या ओम गणपते नमः की आहुति देना जरूरी है, या ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा उसकी आहुति देना जरूरी है। फिर इसके बाद में आप ये श्री सूक्त के पाठ करें और उसकी जो 15 जो श्लोक है उसकी आहुति दें। और श्रीम के जो मैंने आपको बताया पहले केमद्रुम वाले वीडियो में, श्रीम 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 कमलगट्टे की माला से अगर उसके रात को जाप करते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये गोपाल सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम वैसे भी अगर कोई करता है तो ये धन देता है। और अगर इसका विशेष महत्व दिवाली की रात को है, अगर आप गोपाल सहस्रनाम दिवाली की रात को करते हैं तो आपका ये ये महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है और धन की वर्षा होती है। तो यानी जो ये अभी जो दिवाली आ रही है उसमें अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि पूरे साल में, जैसे मान लीजिए जिसकी आमदनी नहीं बन पा रही है, किसी के पास कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उसके लिए पैसा संग्रह नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि किसी को अपना जीवन का रूटीन चलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो उन सब चीज़ों को दूर करके और माँ महालक्ष्मी अपना आशीर्वाद देती है और उसको फल देती है। क्योंकि
जो ये तांत्रिक लोग यानी दिवाली की रात को तंत्र साधना करते हैं, महाकाली की पूजा करते हैं, इसी तरह नवरात्र में भी तांत्रिक लोग अपने मंत्रों की सिद्धि करते हैं। लेकिन जो वैष्णव धर्म के आदमी है, सात्विक आदमी है, उनके लिए ये अनुष्ठान बहुत अच्छा है। तो आई विश यू दैट you should get success and pleasing महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने में आपको सफलता मिले और महालक्ष्मी आपको खूब धन वर्षा करे और महालक्ष्मी आपको खूब प्रॉस्पेरिटी दे। एंड अगेन आई विल रिपीट यू दैट वी शुड मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू। आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं आपको कुछ अच्छे वीडियो देने वाला हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।